हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स है, कौन कौन से इनको चरणों में बांटा गया है, एक्टिविटीज़ फॉर प्रिवेंशन सर्विसेज यानी कि रोकथाम सेवाओं के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपनाई गई। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हर एक हार्ड वर्ड इंग्लिश के जो आपको समझ नहीं आता उसको मैंने रिटन और ओरली दोनों तरीके से समझाया है। साथ में आपको यहाँ पे हर एक मेडिकल टर्म को विस्तृत कंप्लीटली ओरली और रिटन दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन की। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HIV। कह रहा है कि जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज है, याद रखिएगा ये एक जानलेवा इन्फेक्शन होता है। किसके कारण फैलता है तो याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HIV, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है HIV इज ए RNA रेट्रोवायरस। याद रखिएगा HIV अगर आपसे पूछे तो किस प्रकार का वायरस है तो आपका आंसर क्या होगा, RNA रेट्रोवायरस होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन इज एड्स। जब HIV इन्फेक्शन की एडवांस स्टेज पर पहुंच जाए हमारा HIV इन्फेक्शन, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, HIV वायरस अटैक्स ऑन CD4 सेल्स। याद रखिएगा जो हमारा HIV वायरस होता है ये हमारे CD4 सेल्स पर अटैक करता है, ठीक। वही अगर हम बात करते हैं CD4 सेल जो होती हैं नॉर्मली हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है तो याद रखिएगा 500 to 1500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि एक घन मिलीमीटर में कितनी सेल्स होंगी, 500 to 1500 सेल्स होती है ये हमारी कौन सी, CD4 सेल्स, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ HIV वायरस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ CD4 सेल्स डिक्रीजेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि HIV जो वायरस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा CD4 सेल्स के। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे HIV वायरस की संख्या हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि CD4 सेल्स की संख्या जो है घटती चली जाएगी, क्लियर है। चलिए When the number of CD4 cells become very low, याद रखिए जब CD4 सेल्स की संख्या इतनी कम हो जाए, कितनी कम हो जाए तो याद रखिएगा 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि एक घन मिलीमीटर में 200 सेल्स से अगर कम CD4 रह जाती हैं तो याद रखिएगा ये कंडीशन बहुत सीवियर होती है और ऐसे पेशेंट क्या कहलाते हैं, एड्स से ग्रसित होंगे वो पेशेंट, क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन वर्ल्ड फर्स्ट केस ऑफ HIV वाज फाउंड इन 1981 न्यूयॉर्क, ठीक है। अगर हम सबसे पहले केस की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहला HIV का केस जो है 1981 में देखा गया था और कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, क्लियर। जबकि अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो फर्स्ट केस आपको कब देखने को मिला, 1985 में, और कहाँ पर, चेन्नई में, क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इन 1987 इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। याद रखिएगा 1987 में हमारी भारत सरकार ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया था, क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एड्स सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में NAC भी कहते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में लोग नाको कहते हैं, ठीक है, यानी कि NACO। और तीसरा हमारा है स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जिसको शॉर्ट में लोग सेक्स कहते हैं, ठीक है। ये कब तीनों स्थापित हुए थे तो याद रखिएगा डेट 1992 में, क्लियर है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। तो सबसे पहला है टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है। HIV का संक्रमण है वो आगे ना फैले तो इसके लिए हमें रोकथाम करनी है उसकी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, ठीक। मृत्यु दर और रुग्णता दर दोनों को ही हमें कम करना है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, टू मिनिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज, ठीक है। यानी कि इस बीमारी पर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो उसका प्रभाव पड़ता है उसको हमें कम करना है, क्लियर है। चलिए
बात करते हैं हम उसकी फेजेस के, कितने चरणों में उसको बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 5 चरणों में उसको बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NSCP फेज 1, ये कब से कब तक चला, 1992 से लेकर 1999 तक चला, ठीक। इसके बाद हमारा फेज सेकंड आया, तो 1999 से ये 2007 तक चला, ठीक है। वही फेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2007 से लेकर यानी कि 2007 से लेकर 2012 तक चला, ठीक। इसके बाद NSCP फेज 4 आया जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चला, ठीक है। इसके बाद हमारा NSCP 4 को हमने क्या किया, इसको हमने एक्सटेंशन कर दिया, इसको हमने बढ़ा दिया। कब से कब तक किया, तो याद रखिएगा 2017 से लेकर 2021 तक, ये हमारा एक्सटेंशन है। कौन सा एक्सटेंशन है, NSCP फेज 4 का एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया। अब इसके बाद जो हमारा आएगा NSCP फेज 5 आएगा, ठीक। तो ये हमारा 2021 से लेकर 2026 तक चला, ठीक। याद रखिएगा NSCP फेज 5 को ही हम नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं इसकी एक्टिविटीज़ की, क्या क्या NSCP के अंतर्गत एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन कैंपेन है, अभियान जो है शिक्षा को लेके, ठीक है, वो हमें चलाना है। टू इंक्रीज अवेयरनेस, किस लिए, जिससे कि जन जागरूकता है वो उसको बढ़ाया जा सके, HIV ट्रांसमिशन को लेके, उसके रोकथाम को लेके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, स्कूल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि स्कूल बेस्ड, स्कूल पर आधारित हमें जो है एजुकेशन वहाँ शिक्षित करना है, उनको एजुकेशन देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक। टू इन्फॉर्म यंग पीपल, ठीक है, जो यंग पीपल हैं उनको जो है हम इस एड्स के बारे में उनको नॉलेज प्रदान करेंगे, ठीक है, अबाउट HIV एड्स, ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया HIV या एड्स के बारे में उनको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, शिक्षित करेंगे। टू एंड प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, और उनके अच्छे व्यवहार को, हम उनको स्वस्थकर व्यवहार को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, क्लियर है। चलो अगला क्या हमारा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स इन हाई रिस्क एरिया, ऐसे एरियाज जहाँ पर एड्स या HIV का ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसका, कॉन्डोम्स का, क्लियर है। एंड सोशल मार्केटिंग कैंपेनिंग टू प्रोमोट द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ठीक है। और क्या करेंगे, जो सोशल मार्केटिंग है, ठीक, कैंपेन है, वो हम अभियान चलाएंगे, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये क्या सोशल मार्केटिंग है, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक अभियान चलाएंगे, ठीक है। क्या अभियान चलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो है हम लोग कॉन्डोम्स का यूज़ करें, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स। अगला क्या हमारा, नीडल एंड सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक, टू रिड्यूस द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा, जो हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एड्स या HIV डिजीज़ होती है, ज़्यादातर ये जो कंटामिनेटेड इंजेक्शन होते हैं या सिरिंज होते हैं उसके द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप नीडल एंड सिरिंज का एक्सचेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो शेयरिंग होती है इंजेक्शन की वो कम से कम होगी, क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, ऑफरिंग HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग टू प्रेग्नेंट वुमेन, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक, उनका प्रॉपर तरीके से HIV टेस्टिंग की जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 2002, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यानी कि माता पिता से, ठीक है, उसके बच्चे में जो ट्रांसफ़र होने वाला HIV एड्स है उसके ट्रांसमिशन को कम करने के लिए जो है भारत सरकार ने 2002 में प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स प्रोग्राम, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में PPTCT कहते हैं, उसको लॉन्च किया या उसको स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा, प्रोवाइडिंग एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसको शॉर्ट में लोग ART कहते हैं, ठीक है, यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी को स्टार्ट किया, ठीक है, या प्रदान किया गया टू HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक, जो हमारी HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये थेरेपी दी गई, ठीक, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द बेबी। क्यों दी गई, जिससे कि जो बेबी में ट्रांसमिशन होने वाला जो HIV वायरस है उसको कम किया जा सके, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, प्रमोटिंग सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस, ठीक है। सेफ डिलीवरी से मतलब क्या है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, तो कम से कम हमें ऐसा प्रमोट करना है कि कम से कम जो इन्फेक्शन है, ठीक है, सेफ डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है उसकी, तो माँ जो है दूध पिलाती है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई अगर दूसरा विकल्प हो उसकी जगह तो वो उसको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्यों, जिससे कि माँ से बेबी को इन्फेक्शन ना हो HIV का, क्लियर है। चलिए
अगला क्या पॉइंट हमारा, प्रोवाइडिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, जिसको हम STDs कहते हैं। तो उसका प्रॉपर तरीके से जो है डायग्नोसिस किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ठीक। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो HIV ट्रांसमिशन है, जो संक्रमण की दर है, संचरण की जो दर है, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, OST कहते हैं। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेथाडोन और बुप्रेनॉर्फिन है, ठीक है। टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंजेक्टिंग ड्रग्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी से मतलब ये है कि जब हम ये थेरेपी का यूज़ करेंगे, यानी कि इसमें ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो हम ड्रग्स के द्वारा अगर हम HIV के ट्रांसमिशन को कम कर दें तो इंजेक्शन यहाँ पे जो हम लोग सिरिंज लगाते हैं पेशेंट को, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक। जब कम होगा तो खतरा जो होगा, ठीक है, HIV ट्रांसमिशन का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। सब्स्टिट्यूशन से मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन, तो हिंदी में हम लोग कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को स्थापित करके उसकी जगह ले लेना। अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ विस्थापित किया है, क्या चीज़ हटाई है, तो याद रखिएगा जो सिरिंज या आपके इंजेक्शन होते हैं उनको हमने हटा दिया है और उनकी जगह जो हम लोग यहाँ पे ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है फोकस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर सेक्स वर्कर्स, मैन हु हैव सेक्स विद मैन, ठीक है, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है। ये जितने भी जो मैंने अभी आपको बताया, जितने भी जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, ठीक, ऐसे मैन जो दूसरे मैन के साथ में सेक्स करते हैं, जिसको हम लोग सिंपली गे कहते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं या हाई रिस्क ग्रुप हैं, ठीक है, उनके लिए एक ऐसे प्रोग्राम को हमें फोकस करना है जिससे कि HIV ट्रांसमिशन के रोकथाम हम कर सकें, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम को हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है, किन के लिए, सेक्स वर्कर्स के लिए, गे के लिए, जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं और जो दूसरे हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ब्लड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स थ्रू रिगोरस स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ HIV, ठीक है। याद रखिएगा HIV के केस में क्या होगा, अगर आप कंटामिनेटेड ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ाएंगे तो क्या होगा, HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी रिगोरस स्क्रीनिंग करानी है, ठीक है, और उसकी टेस्टिंग करनी है कि ब्लड सेफ है कि नहीं है, ठीक है। तो कभी भी याद रखिए ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट जो भी हैं हमारे, वो सेफ होना चाहिए, ठीक है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, ठीक है। चलिए वहीं बात करते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रोडक्ट्स का मतलब नहीं समझ आता तो ब्लड प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाते हैं, आपके RBCs आ जाते हैं, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, ठीक। इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो याद रखिए प्लाज्मा से होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ठीक, एल्ब्यूमिन हो गई, राइट। तो ये सारे क्या हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए अब एक टर्म यहाँ पे आता है स्क्रीनिंग। देखिए स्क्रीनिंग से मतलब क्या होता है, कोई भी संभावित बीमारी का पता लगाने जिसमें बीमारी के कोई भी लक्षण ना हो, ठीक है, उसका हम पता करें तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोमोटिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एंड प्रोहिबिटेड द प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहे अपनी इच्छा से, ठीक है, उसी को हम प्रिफर करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कहेंगे। और ऐसे व्यक्तियों को हम जो है रोक देंगे जिन्होंने जो है ब्लड डोनेशन का एक प्रोफेशनल बना लिया है, एक व्यवसाय बना लिया है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें तो रोकना है ब्लड डोनेशन करने से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस टू इंडिविजुअल्स हु हैव हैड पोटेंशियल एक्सपोजर टू HIV, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस से मतलब क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, उपचार देना या किसी बीमारी को रोकने के लिए कोई भी आप जो एक्शन लेते हो वो क्या कंडीशन कहलाती है, हमारी प्रोफाइलेक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है ये आपको प्रोवाइड करना है, प्रदान करना है, देना है कौन से इंडिविजुअल्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनको HIV होने का खतरा बहुत ज़्यादा, उनकी मतलब बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है, जैसे हमारे जो हेल्थ स्टाफ हो गए हैं, ठीक है, उनको जो है हम तुरंत पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देंगे। क्लियर है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो HIV पेशेंट का एक तो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसको जो है HIV होने का खतरा हो सकता है, बढ़ सकता है। क्लियर है। चल नेक्स्ट हमारा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स, जिसको हम शॉर्ट में ICTCS कहते हैं, ठीक।
ICTCS provides information on modes of transmissions and prevention, treatment and care process. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट करना है, स्थापित करना है. क्या स्थापित करना है? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स को स्थापित करना है. ठीक है, जो ये सेंटर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन ऑन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड केयर प्रोसेस. ये सारी चीज़ें जो है प्रदान करता है. जैसे HIV जो वायरस होता है उसके संचरण का क्या तरीका है. ठीक, दूसरा कैसे इसकी हम रोकथाम करेंगे, कैसा इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे जो है इसकी पूरी देखभाल की प्रक्रिया होती है. तो ये सारे काम जो है कौन देखेगा? आपका ICTCS देखता है. क्लियर है? चल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसको हम IEC कहते हैं. ठीक है, टू प्रमोट सेफर सेक्सुअल बिहेवियर. ठीक है, याद रखिएगा IEC के विभिन्न विधियों का हम यूज करके सुरक्षित यौन व्यवहार, ठीक है, इसको हम प्रमोट करेंगे और रिड्यूस रिस्की बिहेवियर्स. ठीक है, और ऐसे जोखिमपूर्ण व्यवहार को कम करेंगे. किसके द्वारा? IEC के द्वारा. ठीक, अब यहाँ पे देखिए IEC के वेरियस मेथड से मतलब क्या है. जैसे हमारा देखिए यहाँ पे मास कम्युनिकेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, आपका सोशल मीडिया हो गया. ठीक, तो इनके द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे? सुरक्षित यौन व्यवहार, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे. ठीक, दूसरा क्या है? जो रिस्की बिहेवियर्स है, जोखिमपूर्ण व्यवहार है, उसको हम कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ IE&C. राइट. चलिए, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच.